नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञानधारा यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि है अपने लास्ट जो टॉपिक जो था वो था आर्थिक महत्व के पादप, जिसके अंदर अपन ने पढ़े थे जो है एक तो रेसे वाले पढ़े और दूसरे जो है वो अपन ने जो पहले पढ़े थे वो है कपास है, ठीक है, सनई है, जिनसे अपने को रेसे प्राप्त होते हैं। और पहले पढ़े थे अपन ने तेल वाले, जिनसे अपने को तेल प्राप्त होता है। आज जो है वो अपन पढ़ेंगे जिसमें मेडिसिन वाले प्लांट है, ठीक है, और दूसरे जो है वो मसाले वाले प्लांट है, जिनसे मसाले अपने को प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे जो है वो आर्थिक महत्व के पादप है। तो पहला है मसाला। ठीक है, मसाला उत्पादन के अंदर मसाले उत्पादन में जो स्पाइसेस जो बनते हैं वो किससे बनते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो यील जो साइंटिस्ट था उन्होंने सामान्यतः इसको कहा कि मसाले क्या होते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो पादप के शुष्क और कड़े जो भाग होते हैं जिनमें सुगंधित तेल जो होता है, ठीक है, उनमें बोला जाता है मसाले, यानी उनमें सुगंधित क्या मिलेगा, तेल मिलेगा। ठीक है, और उनसे क्या मिलती है, मसालों के कारण ही भोजन के अंदर जो है स्वाद को बढ़ाते हैं। इसमें ऊर्जा का कोई स्रोत नहीं होता, ऊर्जा जो होती है वो इसके अंदर कोई स्रोत नहीं होता, केवल जो है वो केवल ये स्वाद को क्या करते हैं, भोजन के स्वाद को बढ़ाते हैं। लेकिन इनके बहुत दूसरे भी बहुत सारे क्या है, गुण भी होते हैं। शुष्क कड़े पादप के जिसमें सुगंधित तेल हो मसाले कहलाते हैं। मसालों का सामान्यतः खाद्य अनुबंध, फूड, ठीक है, एडजेंट्स कहते हैं, अनुबंध कहते हैं। ठीक है, यानी खाने के अंदर इनकी जरूरत होती है। इनमें कैलोरी शक्ति बहुत अल्प होती है, अत्यधिक अल्प है, यानी ना के बराबर इसमें कैलोरी शक्ति है, ऊर्जा इसके अंदर नहीं होती है। लेकिन इनके प्रयोग से भोजन अत्यधिक क्या हो जाता है, स्वादिष्ट हो जाता है, रुचिकर हो जाता है, सुगंध युक्त हो जाता है, और पाचक और पोषक में हो जाता है, यानी उससे पाचक जो होगा आसानी से हो जाएगा। ठीक है, और पोषक तत्व भी कुछ है इसके अंदर होते हैं। जठर रसों के स्त्राव को उत्तेजित करता है। जैसे जाता है तो अपने जो जठर रस है जिसमें कई ऐसा जो एंजाइम जो होते हैं वो स्त्रावित होते हैं। दूसरी बात जो है वो इसके अंदर जो स्त्रावित होने वाला है वो HCl, वो भी स्त्रावित होता है। ठीक है, तो जठर रस जो है, आमाशय के रस जो होते हैं उनके स्त्रावन में ये क्या करता है, उनको उत्तेजित करता है ताकि वो स्त्रावित हो जाए। मानव के पाचन प्रणाली को भली भांति कार्य करने में सहायक होता है। भारत में कई पौधों से मसालों को प्राप्त किया जाता है। पहला है लौंग। ठीक है, थोड़ा सा ये हट गया है, इसका नाम है, वानस्पतिक नाम जो है ठीक है, सीजीजियम एरोमेटिकम। सीजिकियम एरोमेटिकम जो है वो इसका बायोलॉजिकल नाम होता है लौंग का। लौंग को बोला जाता है क्लोव। ठीक है, इसका कुल जो होता है वो क्या है, मिटेसी, मिटेंसी जो है वो इसका कुल है। उपयोगी भाग जो होता है इसका शुष्क पुष्प कलिका जो होती है उससे ये बनता है। जो आपने देखा होगा लौंग जो है उसकी जो कलिकाएं जो होती है इस तरह का पुष्प कलिका, वहां से ये इनको जो है वो प्राप्त किया जाता है। इस तरह से बनती है लौंग। मॉल्यूकस नामक छोटे से द्वीप में इसका उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, मूल रूप का वहां का पादप है। सस्यमाक्ष पुष्पक्रम होता है इसके अंदर। पुष्प कलिकाएं बेलनाकार होती है। पुष्प कलिका कैसी होती है, बेलनाकार, कील की आकृति की होती है। तो देख लो कैसी आकृति है इसकी, कील की आकृति है, और मासल आधार युक्त होती है। अर्ध खुली या अखुली, या तो आधी खुली हुई या बिना खुली हुई कलिकाओं को सुखाकर लौंग प्राप्त किया जाता है। कलिकाओं को क्या किया जाता है, तोड़ के फिर उनको सुखा के, आधी खुली हुई हो या बंद हो तो उनको, उनसे क्या किया जाता है, लौंग प्राप्त किया जाता है। भारत में उत्पादन यहाँ पे होता है तमिलनाडु, जिसमें कन्याकुमारी, नीलगिरी जो पर्वतमाला है, केरल में कोयमटूम, ठीक है, और फिलोन में इसका क्या होता है, उत्पादन होता है। लौंग को रुचिकर एवं तीव्र गंध उपस्थित होती है। वाष्पशील तेल भी होता है जिसको यूजिनॉल की उपस्थिति में से होता है। अच्छा देखो, इसमें जो तीव्र गंध आती है जी, इसमें उपस्थित वाष्पशील यूजिनॉल की उपस्थिति के कारण से होता है, जिसकी मात्रा कितनी होती है, 13.2 होती है। ठीक है, वाष्पन करके इसमें से क्या निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है,
जिसको लौंग का तेल बोलते हैं अपन। लौंग की पुष्प कलिकाओं से लौंग का तेल निकाला जाता है, ठीक है। और इसकी तीक्ष्ण गंध जो होती है उसके अंदर जो होता है यूजिनॉल के कारण होती है। किसके नाम क्या है, यूजिनॉल जो है वो उसके कारण जो होती है, इसकी कैसी गंध आती है, तीक्ष्ण गंध आती है। लौंग सीजीजियम, ठीक है, एरोमेटिकम, ये इसका बायोलॉजिकल नेम है। मिंटेसी जो है वो इसका कुल है। ये कलिकाओं से प्राप्त होने वाला है, ठीक है। उपयोग, यूज क्या है, लौंग सुगंधित गर्म गुण वाला होता है, यानी ये गर्मी देने वाला होता है, शरीर में गर्मी पैदा करने वाला गुण होता है इसका, सुगंधित होते हैं। इनको गरम मसालों में ज्यादा प्रमुख घटक होता है। आप देखो कहीं पे भी आपने जो गरम मसाले होंगे उसमें लौंग आएगा ही आएगा। लौंग उत्तेजक होता है, वातरक होता है, गैस वगैरह को खत्म करता है, उत्तेजक भी है। इसका प्रयोग अर्जिन, ठीक है, जठर खिंचाव, पेट में अगर खिंचाव है तो उसके लिए उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। लौंग के तेल का टूथपेस्टों में आता है, देखो लौंग, साबुनों के अंदर, प्रसाधन जो सामग्री होती है प्रसाधन, ठीक है, बेकरी उत्पादकों में, अचार में, शरबतों में आदि में इनका जो है उपयोग किया जाता है। कई औषधि जैसे दांत दर्द में जो है वो लौंग का तेल डाला जाता है, ठीक है। फूले हुए मसूड़े हैं, खांसी की दवा में, त्वचा के लोशन में और आयुर्वेदिक के योगों में इसका उपयोग किया जाता है। इंडोनेशिया के, ये क्रिकेट नहीं है, क्रीटेक है नामक धूम्रपानी तंबाकू में लौंग की काफी खपत होती है। वहां पे जो तंबाकू जो होती है उसके अंदर लौंग मिलाई जाती है और उससे बनती है धूम्रपानी, ठीक है। तो वहां पे इंडोनेशिया के अंदर इसकी ज्यादा खपत होती है। अब है काली मिर्च, जिसको बोला जाता है ब्लैक पेपर। क्या बोला जाता है, ब्लैक पेपर। वानस्पतिक नाम इसका देखा जाए तो है पाइपर नाइग्रम। क्या है, पाइपर नाइग्रम जो है वो इसका वानस्पतिक नेम है। कुल इसका है पाइपीरेसी, पाइपीरेसी जो है वो इसका कुल है, ठीक है। उपयोगी पादप, इसमें जो होता है वो पूरा अपरिपक्व शुष्क ड्रिप फ्रूट होता है। कौन सा होता है, ड्रिप फल जो होता है वो फ्रूट जो है वो इसका जो है भाग से अपने को का ब्लैक पेपर प्राप्त होती है। उत्पत्ति अगर देखें, ठीक है, तो काली मिर्च की उत्पत्ति स्थल जो है दक्षिण भारत व इंडो मलेशिया मलाया क्षेत्र में है। दक्षिण भारत में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। भारत में काली मिर्च का निर्यात सभी मसालों में सर्वाधिक होता है। काली मिर्च में सबसे ज्यादा अगर देखें तो निर्यात जो होगा वो किसका होता है, मसालों में अगर देखें तो काली मिर्च का होता है। भारतीय मसालों का राजा, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, भारतीय मसालों का राजा कहा जाता है किसको, काली मिर्च को। भारत में इंडोनेशिया में काली मिर्च सबसे ज्यादा बड़े उत्पादक राष्ट्र है, ठीक है। भारत में अगर देखें तो कहां पे होती है, केरल में काली मिर्च का सबसे उत्पादन ज्यादा होता है, ठीक है। अगर ऐसा देखें तो भारत और इंडोनेशिया है, और अगर भारत में देखें तो केरल है जो सबसे ज्यादा काली मिर्च का उत्पादन करता है। नाम इसका पाइपर नाइग्रम। प्राप्ति कहां से होती है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें प्राप्ति जो होती है वो इसका फ्रूट से होती है, वो भी कौन सा, अपरिपक्व फ्रूट्स। फल एक बीजीय होता है, गोल होता है, ड्रिप होता है, स्टील फल है। अपरिपक्व अवस्था में चमकदार लाल, लेकिन शुष्क होने पर झुर्रीदार कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। पहले ये लाल होता है, फिर ये सूखने के बाद में ये कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। अगर काली बित्ती को हटा दे तो सफेद बीज प्राप्त होता है। आप देखना तोड़ के काली मिर्च को, तो उसमें व्हाइट अंदर जो बीज होते हैं वो प्राप्त होते हैं, जिसे पंसारी श्वेत मिर्च के नाम से बेचा जाता है। काली मिर्च का स्वाद तीखा एवं गंध काफी तीव्र होती है। उपयोग, फल में स्टार्च देखा जाए तो 28 से 49, ठीक है। सुगंध तेल जो होता है वो 1 से 3 रेसे व अल्प मात्रा में एल्केलॉइड्स प्राप्त होते हैं। सुगंध का तेल पाइनिन ए और बी पाया जाता है। सुगंधित तेल कौन सा होता है, पाइनिन, ठीक है। सरपरा स्वाद जो होता है वो इसके अंदर एल्केलॉइड होता है जिसका नाम है पाइपेरिन, ठीक है। किसके कारण है, पाइपेरिन के कारण, जो इसका स्वाद जो होता है वो इसके कारण होता है। खाद्य सामग्रियों में इसका उपयोग किया जाता है, सब्जियों में
और इसमें भोजन को पाचक बनाया जाता है इसके ऐड के कारण। वातहर है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को रोकता है, ठीक है। कैमिनेटिव पाचक है, लार पाचक रसों का स्त्राव को प्रेरित करता है। उत्तम नेत्र ज्योति के लिए इसके चूर्ण का देसी घी के साथ में सेवन करने पर आंखों की रोशनी क्या होती है, बढ़ती है। ठंडाई है, चटनी है, सॉस है, ठीक है, को स्वादिष्ट करता है ये। ज्वर में, बुखार में, खांसी में, कफ, सर्दी, जुकाम, गले में खराश में तुलसी, मिश्री, अदरक के साथ में काढ़ा बना के इसका सेवन करने से क्या हो जाती है, इनसे राहत मिलती है। मांस का परिरक्षण प्रिजर्वेटिव करने में काली मिर्च को उपयोग में लिया जाता है। कई आयुर्वेदिक चूर्ण के घटक के अंदर इसको मिलाया जाता है, तो ये इसके उपयोग है। सुगंधित तेल कौन सा, पाइनिन, और जिसके अंदर एल्कलॉइड होता है जिससे इसका स्वाद देता है वो कौन सा है, पाइपेरिन। नेक्स्ट है हल्दी। हल्दी सब जने जानते हैं, हल्दी जो है वो क्या है, तना है एक, और या हल्दी को देखा जाए तो हल्दी जो है उसका नाम जो है वो कुकुरमा लौंगा होता है, ठीक है, या कुर्क्यूमा लौंगा। कुकुरमा या कुर्क्यूमा लौंगा इसका बायोलॉजिकल या वानस्पतिक नाम होता है, ठीक है। प्राय ये नाम जो है कुकुरमा डोमेस्टिका इसका होता है, सामान्य नाम इसका क्या है, प्राय नाम जो है वो क्या है, कुकुरमा डोमेस्टिका होता है। अच्छा, कुल इसका कौन सा है, जिंजेब्रेसी है, जिंजेब्रेसी इसका, और ये कैसे होते हैं, एक बीजपत्री होते हैं। अच्छा, उपयोगी भाग इसके अंदर क्या है, सुखाए हुए भूमिगत रूपांतर परकंद, क्या होता है, परकंद जो होता है इस तरह से, ठीक है, जिनसे क्या निकलते हैं, ये राइजोम निकलते हैं, जिनको हटा के इसको सुखा के इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये होती है, तो ये परकंद होता है। उत्पत्ति, हल्दी की उत्पत्ति दक्षिण एशिया का मूल पादप है। दक्षिणी एशिया का ये कैसा होता है, मूल पादप है। इसका उत्पादक देश में अगर देखें तो भारत, चीन, श्रीलंका, इंडोनेशिया और वेस्ट इंडीज में ज्यादा होता है, ठीक है। भारत में विश्व का सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक जो या उपभोक्ता देश जो है वो कौन है, भारत है, ठीक है। अब मैं आपको पैटर्न वाला भी चीज बताई थी कि भारत में क्या है, हल्दी के लिए क्या ले रहे हैं, पैटर्न। प्रकंद भूमि में ये 37 में क्या होता है, फैला होता है, ठीक है। इसका प्रकंद जो होता है वो जमीन के अंदर होता है, भूमिगत होता है। कैसा होता है, ये भूमिगत है, ठीक है। तो हल्दी का पीला नारंगी रंग जो होता है वो कुरकुरमिन तथा कस्तूरी नुमा गंध एवं सुगंधित जिंजरब्रेनी, ठीक है, और सेस्क्रेटिपिन, टर्मेरिक तेल आदि इनके अंदर क्या होते हैं, वो उपस्थित होते हैं। अन्य की उपस्थिति के कारण इनका जो रंग जो है और इनकी गंध जो है वो इनके कारण जो होती है वो जिंजेब्रेन, ठीक है, सेसेक्रेटिपिन और टर्मेरिक, ठीक है, टर्मेरिक भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, टर्मेरिक, हल्दी, इनके अंदर जो होने के कारण इनका रंग जो है वो क्या है, कैसा होता है, नारंगी पीला रंग का होता है। उपयोग अगर देखें, मसालों के में हल्दी का उपयोग होता है, ठीक है। आप देखोगे सब्जियां, सर्दियों के अंदर सब्जियां हल्दियों की बनाई जाती है, ठीक है। अचार में देखो मक्खन है, ठीक है, आदि में आवश्यक रूप से इसका उपयोग किया जाता है। औषधि प्रभाव में रक्त शोधक है, रक्त शोधक ब्लड को प्यूरिफाई करता है। बाह्य तथा आंतरिक चोट आपने देखना, अगर कहीं लग गई है तो दूध में हल्दी मिला के लोग पीते हैं, ठीक है, जो है वो एक तरह से प्रतिरोधक क्षमता को भी ये ज्यादा बढ़ाता है, ठीक है। बाह्य व आंतरिक चोट में उपचार में किया जाता है। हल्दी वात हरक है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को, कर्मी हरक है, पेट में अगर कीड़े हैं तो उनको भी मारती है ये। और देखो तो त्वचा में सौंदर्य, आप देखो कितने भी बहुत सारी जो कॉस्मेटिक की जो आइटमें आती है उनके अंदर जो है वो हल्दी जो है वो आपको मिलेगी सौंदर्य प्रसाधनों में।
उपटन में जो पीटी करते हैं, ठीक है, जो लगा के शादी ब्याहों के में पहले जो लगाए जाते हैं हल्दी, ठीक है, उपटनों में पीटी, जिससे क्या व्यापक रूप से किसका उपयोग होता है, हल्दी का उपयोग होता है। सूती एवं रेशमी ऊनी रेशों को रंगने में इसका उपयोग होता है। कई धार्मिक एवं सांस्कृतिक उत्सवों में पवित्र पदार्थ के रूप में इसको काम में लिया जाता है, ठीक है। सर्दी हो, जुकाम, खांसी, पीलिया, दमा आदि में इसका उपयोग किया जाता है। अब है लाल मिर्च, ठीक है, लाल मिर्च जिसको बोलते हैं कैप्सिकम एनुअम, क्या बोला जाता है, कैप्सिकम एनुअम इसका बायोलॉजिकल नेम होता है। तो कैप्सिकम एनुअम जो है वनस्पतिक नाम है इसका। अगर कुल देखे तो इसका कौन सा, सोलिनेसी कुल है। और मिर्ची कहां से मिलती है, तो ये अपरिपक्व लाल शुष्क बेरी फल होता है, यानी फल से मिलती है। किससे मिलती है, फल से मिलती है, ठीक है। पहले फल जो होता है वो हरे रंग का होता है, ठीक है। लाल होने पे इसका जो है मसालों में उपयोग होता है, हरे होने पे इसकी सब्जियों में उपयोग होता है। उत्पत्ति अगर देखी जाए तो उष्णकटिबंधीय अमेरिका व वेस्ट इंडीज में होता है। ये पहले हरे रंग का होता है, लेकिन पकने के बाद में ये कैसा होता है, लाल रंग का हो जाता है, ठीक है। तो पहले हरे रंग का, बाद में लाल रंग का होता है, ठीक है। लाल मिर्च कैप्सिकम एनुअम कहां से मिलती है, फल। फलों में एक वाष्पशील सरका तीखा यौगिक कैप्सेइसिन, ठीक है, एवं विभिन्न मात्राओं में विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं अन्य पदार्थ जो होते हैं वो इसके अंदर मिलते हैं। तीखापन जो है वो कैप्सेसिन के कारण होता है। लाल मिर्च का रंग कैप्सेन्यू, कैप्सोरुबिन एवं अन्य कैरोटीन, ल्यूटीन की उपस्थिति के कारण होता है। तो ये रंग देते हैं, ये क्या होता है, वर्णक होते हैं जो इनको क्या देते हैं, कैप्सेन्यूइन, कैप्सोरुबिन व अन्य कैरोटीन जो है एवं लूटीन जो है वो इसको क्या देते हैं, रंग प्रदान करते हैं। सॉरी। मिर्ची में कई किस्में प्रचलित होती है, जैसे आपने स्वीट पीपर, बेल पीपर, ठीक है, प्रेपिका और टेबेस्को। आपने देखा होगा शिमला मिर्च जो भी एक अन्य जाति है जिसको कैप्सिकम फ्रेटेसेंस भी से मिलती है। किससे मिलती है, शिमला मिर्च कैप्सिकम फ्रेटेसेंस से मिलती है, जिसका उपयोग सलाद के रूप में या सब्जियों में किया जाता है। ये जो है वो कब बोई जाती है, शीत ऋतु के अंदर बोई जाती है, ठीक है। कौन कब बोई जाती है, इसको शीत ऋतु में के अंदर बोई जाती है। उपयोग जो है वो कब है, इसका लाल मिर्च का चूर्ण जो है, इसमें लाल मिर्च का चूर्ण बनाया जाता है चूरने में, जिसको लाल मिर्च अपन बोलते हैं, ठीक है। अफ्रीका देशों के अंदर इसका उपयोग जो है वो सब्जी, नमकीनों, सॉस, चटनियां, अचार में बहुतया से किया जाता है, जो सामान्य सबको पता है, ठीक है। मिर्च में उत्तेजक एवं वातहरक होता है। कैसा होता है, उत्तेजक होता है एवं वातहरक होता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का। आफरे का, ठीक है, जो वात के पेट में अगर जो है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है रोगी से, तो मिर्ची खिला के उसको दूर की जा सकती है। ग्रसनी शोध, ठीक है, जो फेरेंगिस्टिक में टिंचर से गलगरारे जो किए जाते हैं। बाह्य रूप में मिर्ची का पेस्ट का प्रयोग कमर दर्द, नाड़ी दर्द, गठिया, बाल तोड़ आदि के उपयोग में किया जाता है। हरी मिर्च को सलाद में, चटनियों में काम में लिया जाता है, ठीक है। तो ये इसके उपयोग है। नेक्स्ट है सौंफ, खाने के बाद, ठीक है। वानस्पतिक नाम इसका देखा जाए तो फिनिकुलम वल्गेर है, फिनिकुलम वल्गेर जो इसका बायोलॉजिकल नेम है। कुल जो है वो एपीएसी है, अम्बेलिफेरी, एपीएसी अम्बेलिफेरी जो है उसका कुल है। उपयोगी भाग इसका परिपक्व कीमोकार्प फल होता है, यानी इसमें क्या है, उपयोगी भाग क्या है, फल है। उत्पत्ति इसकी देखे तो भूमध्य सागरीय में हुई है। खेती इसकी वो भी शीत ऋतु में होती है। धारीदार सतह वाला विदुर फल होता है, ठीक है, वो कीमोकार्प होता है जो दो फलांसकों में टूट जाता है, ठीक है। और आप देखा हो जो सौंफ जो होती है उसमें बहुत सारी क्या मिलती है, धारियां मिलती है।
सतह पर धारियों की संख्या 5 होती है सौंफ में, ठीक है। फलों में सुगंधित तेल एथेनॉल व फेनसॉन, ठीक है, तथा 12 से 18% अर्ध सूक्ष्म स्थिर तेल इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर क्या होता है, तेल, सुगंधित तेल के कारण, किसके कारण, एथेनॉल और फेनसॉन के कारण होता है। और उपयोग जो है, फलों का उपयोग मसालों में, अचार, बिस्कुट आदि बनाने में। सुगंधित तेल का प्रयोग साबुन, औषधि, सिरपों में, पेय पदार्थों को सुगंधित करने में। सौंफ को वातहर, इसलिए खाने के बाद में खाई जाती है, उद्दीपक के रूप में। शिशुओं के उदर, शूल व हुक्कन अगर पेट में है, ठीक है, शिशुओं के उदर के अंदर अगर कीड़े हैं, हुकवर्म है या सोलवर्म है, तो उनके उपचार में इसको काम में लिया जाता है। फलों को चबाने, ठीक है, आफरे में, गठिया के काम में इसको उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट है धनिया। धनिया जिसको बोलेंगे कोरिएंड्रम सटाइवम, कोरिएंड्रम सटाइवम, इसका बायोलॉजिकल नेम है। इसका भी कुल जो है एपिएसी एम्ब्रेफेली है, ठीक है। उपयोगी भाग जो है वो भी इसका क्या, अपरिपक्व कीमों फल एवं पत्तियां दोनों होती है। पत्तियां भी अपन क्या करते हैं, सब्जियों में डालते हैं। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में ये मूल पादप है। फल जो होता है वो ढोलकाकार, दीर्घ वृत्ताकार, कीमोकार, 2 फलकांशों युक्त होता है। सतह पर 10 अनुदैर्ध्य क्या मिलती है, सीधी धारियां मिलती है, जिनको एकांतर 10 धारियों एवं पक्षकाय होती है, ठीक है। यानी इसके ऊपर क्या मिलती है, धारियां मिलती है फलों के ऊपर। सुगंध तेल जो है वो कौन सा होती है, कोरिएंड्रोल होता है। कौन सा होता है, कोरिएंड्रोल। तथा गहरा भूरा स्थिर तेल जो इसमें कितना होता है, 11 से 21% होता है। धनिये की खेती शीत ऋतु में होती है। कब होती है ये, शीत ऋतु में इसको बोया जाता है। देखो, शुष्क फलों में चूर्ण का उपयोग मसाले में किया जाता है, धनिया का पाउडर के रूप में सब्जियों में, कड़ी, चाट आदि सब्जियों में मिलाया जाता है। पेय पदार्थों में, जिन तंबाकू उत्पादन में, अन्य खाद्य सामग्री को संरक्षित करने में फलों का उपयोग किया जाता है। फलों का उपयोग उद्दीपक, वातहर, आमाशय, हृदय बल्य आदि में किया जाता है, ठीक है। इनका उद्दीपक के रूप में, वातहर के रूप में, ठीक है, और हृदय में और आमाशय में इनका उपयोग किया जाता है। पकाई गई सब्जियों को सुगंधित करने के लिए, चटनी बनाने के लिए हरी पत्तियों का उपयोग किया जाता है। धनिया की हरी पत्तियों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। कोरिएंड्रम सटाइवम मिलता कहां से है, फल से, और पत्तियां दोनों इंपॉर्टेंट है। कौन सा सुगंधित तेल आता है, कोरिएंड्रोल। नेक्स्ट है जीरा, सफेद जीरा, क्यूमिन बोलते हैं इसको, क्यूमिनस साइमिनम, क्यूमिनस साइमिनम। कुल इसका एपीएससी अम्ब्रीफेली है। उपयोगी भाग जो है उसका शुष्क अपरिपक्व कीमोकार फूल। उत्पत्ति इसको वही भूमध्य के लेवांटाइन प्रदेश के अंदर हुई है। ईरान जीरे का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक, सबसे ज्यादा का होता है ईरान के, जहां अभी युद्ध चल रहा है। पुष्पक्रम संयुक्त छत्रक, फल लंबा, ठीक है, अंडाकार, कीमोकार्प होता है। 2 फलकांशों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। फल की सतह पर 5 स्पष्ट प्राथमिक एवं 4 द्वितीयक धारियां क्या होती है, मिलती हैं। फलों में 4% सुगंध तेल कौन सा होता है, क्यूमिन एल्डिहाइड, क्यूमिन एल्डिहाइड, एवं 10% हल्के रंग का स्थिर तेल होता है। यानी इसमें जो सुगंधित तेल होता है वो किसके कारण है, क्यूमिन एल्डिहाइड जो है वो उसके कारण होता है। जीरे की खेती कौन सी है, रबी की फसल होती है, इसको भी शीत ऋतु में बोया जाता है। उपयोग, जीरे में फलों का उपयोग जो है सब्जी को तड़का, चौक लगाने में, सुगंधित करने में किया जाता है। भुने हुए जीरे का चूर्ण का उपयोग दही बड़ों में, जलबीरा, आयुर्वेदिक चूर्णों में किया जाता है, ठीक है। जीरे में उद्दीपक होता है। आमाशय में, वातहर में इसका उपयोग है। अर्जिन, अतिसार, ठीक है, अतिसार 10 लगे तो इसका उपयोग किया जाता है। फलों से प्राप्त सुगंधित तेल का उपयोग परमल, साला
यानी परफ्यूम बनाने में, पेय पदार्थ को सुगंधित करने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें याद जो रखना है उसका बायोलॉजिकल नेम क्या होता है और इसमें कौन सा जो है सुगंधित तेल का किसके कारण होता है, तो क्यूमिन एल्डिहाइड के कारण। बाकी तो सामान्य जानकारी है। नेक्स्ट है अजवाइन। ठीक है, जिसको टेट्रिस्पर्म्स एमी, इसका भी कुल एपीएसी एम्ब्रीफेली है। उत्पत्ति यूरोप, एशिया और उत्तरी अफ्रीका का मूल पादप है ये। फल छोटे खुरदुरे कीमोकार, फलों में सुगंधित तेल पाया जाता है। अजवाइन की खेती, ठीक है, शीत ऋतु में एवं रबी की फसल के रूप में होती है। ठीक है, ये कैसी है, रबी की फसल है, शीत ऋतु में बोते हैं इसको। उपयोग, फल में वातहर, अजवाइन का उपयोग देखो वातहर में किया जाता है। उद्दीपक, प्रतिरोधी होता है, अतः पेट दर्द, जोड़ों का दर्द, दमा, खांसी आदि में इसको उपयोग में लिया जाता है। फलों में थाइमोल नामक सुगंध तेल प्राप्त होता है, जिसका उपयोग बाम, अमृत धारा, क्रीम, साबुन आदि बनाने में किया जाता है, बाम बनाने में किया जाता है। फलों का उपयोग मसाले के रूप में बिस्कुट, मठरी, पकोड़े, ठीक है, एवं नेक्स्ट जो मेन इंपोर्टेंट, प्रसव के उपरांत प्रसुप्ता महिला को अजवाइन के लड्डू खिलाए जाते हैं। ठीक है, किसके, अजवाइन के लड्डू जो है वो प्रेग्नेंट होने के बाद में, ठीक है, जब बच्चा पैदा होने के बाद में उस महिला को अजवाइन के लड्डू खिलाए जाते हैं, तो इसमें इसका उपयोग किया जाता है। कौन सा है, थाइमोल, थाइमोल नामक सुगंधित तेल मिलता है। टेट्रिस्पर्म एमी। ये थे मसाले। अब पढ़ते हैं अपन औषधि। औषधि जो है, औषधि पादप बहुत सारे हैं। ठीक है, औषधि पादप ऋग्वेद के, ठीक है, 11,000 बीसी, 1100 बीसी संभवतः सबसे प्राचीन ग्रंथ है जिसमें औषधि पादपों को सम्मिलित किया था। आयुर्वेद देखे तो 3000 पूर्व रचित है। अधिकृत भारतीय ग्रंथ जिसमें मानव रोग, स्वास्थ्य व औषधियों का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, भारतीय आयुर्वेदिक चार्यों द्वारा रचित सरक संहिता, सुश्रुत संहिता आदि औषधि में इसमें जो है वर्णित है। ठीक है, हिपोक्रेटस इंपोर्टेंट, हिपोक्रेटस को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ मेडिसिन बोला जाता है। औषधि पादपों में एल्केलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टेनिन, रेजिन, वाष्पशीत तेल, श्लेष्म, गौण आदि अपने को प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो सबसे पहला जो है वो है अपना सर्पगंधा, जिसको चंद्रमार, छोटा चांद भी कहा जाता है। वानस्पतिक नाम इसका जो है राउल्फिया सर्पेंटाइना। क्या नाम है इसका, राउल्फिया सर्पेंटिना जो है वो इसका बायोलॉजिकल नेम होता है। कुल इसका है एपोसाइनेसिस, एपोसाइनेसिस, एपोसाइनेसिस। उपयोगी भाग जो है शुष्क मूल एवं मूल की चाल, इसकी जड़ें जो होती है उससे औषधि बनाई जाती है, जड़ों से एवं चाल से। उत्पत्ति अगर माने तो भारत का मूल पादप है ये। ठीक है, और पादप को पागल की दवा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यानी पागलपन में इसका उपयोग किया जाता है। अगर व्यक्ति पागल है तो उसके लिए जो है वो क्या है, सर्पगंधा जो है वो फायदेमंद रहता है। मूल कंदील होती है, लहरदार होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है, सांप के आकार की होती है। ठीक है, झुर्रीदार होती है, खुरदुरी हल्की है, भूरे रंग की, और ताजा मूलों में सांप की गंध आती है। इसकी गंध आती है, सांप जैसी गंध इसके अंदर आती है। ठीक है, यानी ये लहरदार सांप जैसी ही इसकी जड़ें होती है। सर्पगंधा नाम भी इसका यही है, सर्प, सांप जैसा। औषधि पादप में लहरदार कंदील मूल तथा उसके चाल का जो है वो क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। 3 से 4 वर्ष पुरानी झाड़ियों को शीत ऋतु में क्या कर दिया जाता है, काट के सुखाया जाता है। ठीक है, रोबुफिलिया में 80 प्रकार के एल्केलॉइड तथा मूल चाल में सर्वाधिक, मतलब सबसे जो इंपोर्टेंट भाग जो है वो इसका छाल है। छाल के अंदर सबसे ज्यादा एल्केलॉइड 90% तक अपने को मिलते हैं। ठीक है, और छाल में एल्केलॉइड कौन सा है, रिस्प्रिन है, सबसे महत्वपूर्ण है।
राउल फिया से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा दिखा? रिस्प्रिन। फिर है रिसरपिनिन, सर्पेंटाइन, अजामेलिन, ठीक है, अजामेलिनम, राउलफिनिन, ये जो है वो इनसे एल्केलॉइड प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एल्केलॉइड पूछे जाते हैं। उपयोग मानसिक रोगों में अनिद्रा, मिर्गी में रिस्प्रिन व उच्च रक्तचाप में सर्पेंटाइन का उपयोग किया जाता है। अगर उच्च जो हाई ब्लड प्रेशर पे है तो सर्पेंटाइन, और मिर्गी जैसे अनिद्रा है तो उसमें क्या करते हैं अपन? रिस्प्रिन। तीव्र पागलपन पे प्रभावी है, अगर ज्यादा पागलपन है तो इसकी दवाई जो होती है जो है बहुत प्रभावी होती है, इसलिए इसको पागल की दवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? पागल की दवा। सर्पदंश हो गया, बिच्छू हो गया, बिच्छू के डंक कीड़ों में प्रतिविष के रूप में कार्य करते हैं, एंटीटॉक्सिन मटेरियल की तरह ये काम करता है। सर्पगंधा गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन पैदा करता है, जिससे सुगम प्रसव में प्रसूता को दिया जाता है। इसलिए डिलीवरी आसानी हो बच्चे की तो किसका उपयोग किया जाता है? इस राउल्फिया का सर्पगंधे का उपयोग किया जाता है। इसका काढ़ा दस्त, पेचिस, आंतों में दर्द, पेट में प्रॉब्लम है अगर, ठीक है, काढ़े में कर्मी हर है, कीड़ों को मारता है, ठीक है, आदि में ये बहुत ही लाभदायक होता है। ठीक है, सर्पगंधा से निर्मित कई औषधियों को बाजार में मिलती है, जिसमें सर्पिना है, सर्पगंधा है, टेबलेट है, घनवटी है, गुटिका है, वो स्लीपिंग पिल्स जो है, ठीक है, स्लीपिंग पिल्स जो होती है, पिल्स जो है वो इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, निंद्रा लाने के लिए। नेक्स्ट है अफीम, इंपोर्टेंट अफीम। वानस्पतिक नाम पेपेवर सोमनीफेरम है। क्या नाम है इसका? पेपेवर सोमनीफेरम। ठीक है, कुल इसका पेपेवेरेसी है, पेपीवेरेसी, ठीक है, वो इसका कुल का नाम है। पादप के किस भाग से? तो देखो, पहला है इसका फल जो होता है वो जब अपरिपक्व होता है, कैसा होता है? कच्चा। ठीक है, फल इसका आप देखोगे तो आपको इस तरह से ये फल जो होता है वो आपको देखने को मिलता है। जब कच्चा होता है तब इसमें क्या लगाया जाता है? चीरे लगाए जाते हैं, तब उसमें व्हाइट कलर का एक लेटेक्स निकलता है, रेजिन निकलता है। ठीक है, उस लेटेक्स को सुखाने के बाद में वो कैसा ब्राउन हो जाता है। ठीक है, तो वो एक काम आ गया। फिर वो फल, जितना लेटेक्स उसमें से निकलना था, वो फल से लेटेक्स निकलने के बाद जब ये फल सूख जाता है तब उससे क्या बनते हैं? बीज और सूखे हुए को पोस्त दाना भी बोला जाता है, डोरा पोस्ट जिसको अपन बोलते हैं। और इसमें दाने जो निकलते हैं उनसे क्या बनाई जाती है? खसखस बनाई जाती है। तो पूरा फ्रूट जो है वो बहुत क्या है? उपयोगी है। अच्छा, दूसरी बात ये जो है इसकी खेती हर कोई नहीं कर सकता, गवर्नमेंट से इसको परमिशन लेनी पड़ती है, तो गवर्नमेंट अप्रूव करती है। ठीक है, और गवर्नमेंट ही वो माल को वापस खरीदती है। ठीक है, तो ये कैसी होती है? ये अगर ये मतलब आपराधिक है अगर इसकी खेती कोई बिना किसी परमिशन के करता है तो। उत्पत्ति अफीम एशिया की माइनर मूल निवासी है। भारत में इसकी कृषि जो होती है वो शीत ऋतु में की जाती है। ठीक है, जिसमें राजस्थान भी है, मध्य प्रदेश में, ठीक है, की जाती है। अफीम का संग्रहण फरवरी से अप्रैल माह में किया जाता है। अफीम की कृषि सरकार के नियंत्रण में होती है। किसके नियंत्रण में होती है? हर कोई इसको नहीं कर सकता। पुष्पक्रम इसका एकल अंतस्थ होता है। पुष्प काफी बड़े होते हैं, आकर्षक होते हैं, सफेद एवं बैंगनी होते हैं, और दल शीघ्र ही क्या हो जाते हैं? दल पत्र जो होते हैं वो इसके झड़ जाते हैं। फल को कैप्सूल संपुटिक होता है। कौन सा होता है? कैप्सूल फल पाते हैं। बड़ा होता है, गोल होता है, कपाट में स्फुटिक होते हैं। बीज कैसे होते हैं? असंख्य छोटे छोटे, इसमें बहुत सारे क्या मिलेंगे अपने को? बीज मिलते हैं। क्या मिलते हैं? बीज, जिनसे क्या बनाए जाते हैं? खसखस बनाए जाते हैं। वृत्ताकार, सूक्ष्म, सफेद, तेलीय एवं खाने योग्य होते हैं। अफीम का संग्रहण अपरिपक्व कैप्सूल फलों पे क्या लगाए जाते हैं? चीरे लगाए जाते हैं, जिससे दूध जैसा पदार्थ निकलता है, जिसको लेटेक्स कहा जाता है। ठीक है, जिनको एकत्रित किया जाता है। सूखने पर यह दूध जैसा अफीम प्राप्त होता है। 1000 पौधों से लगभग 35 से 50 ग्राम क्या मिलता है? अफीम मिलता है। दूध का संग्रहण कार्य फरवरी से अप्रैल तक किया जाता है।
शुष्क अफीम अर्ध ठोस भूरा रंग का या काले रंग का हो जाता है, वही सफेद किस में बदल जाता है, काले रंग का बदल जाता है। ठीक है, तो ये अफीम, अफीम का जो है पेपेवर सोमनीफेरम अपरिपक्व जो कच्चा फ्रूट होता है उससे निकाले जाते हैं, उनसे डोडा पोस्ट भी सूखे हुए भाग से बनते हैं, बीजों से खसखस बनता है। ठीक है, तो ये पूरा फ्रूट जो है वो उपयोगी है। अच्छा, सरकार के नियंत्रण में क्यों है, क्योंकि इससे कई सारे अफीम जो है वो कैसा है, वो एक ड्रग्स जैसा है। ठीक है, जिससे शरीर पे कई सारे दुष्परिणाम भी होते हैं। ठीक है, लेकिन इनको इससे दवाइयां बनाने के लिए इसका कल्टीवेशन होता है। रासायनिक संगठन इसमें पूछे, इंपॉर्टेंट है। लगभग 25 से अधिक प्रकार के इसमें क्या मिलते हैं, एल्केलॉइड्स मिलते हैं। कुछ प्रमुख एल्केलॉइड में याद रखना, इसमें मॉर्फिन है, कोडीन है, थीबिन है, नार्कोटिन है, पेपावेरिन है। ठीक है, और ओपेनिन जो है वो इस तरह के ये इसके अंदर मिलने वाले क्या है, एल्केलॉइड होते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा मॉर्फिन और कोडीन जो है वो एल्केलॉइड जो होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट। औषधियों का उपयोग, अफीम जो है सामक है, सेडेटिव है, यानी उसको आदमी को कैसा बना देता है, शांत बना देता है। ठीक है, प्रति उद्वेगशील है, एटन को कम कर देता है, वेदनायक है। ठीक है, यानी दर्द को कम करता है, संवेदक है, उद्दीपन बढ़ाता है, स्ववापक। ठीक है, एवं सम्मोहक, निंद्रा को भी क्या करता है, ये बढ़ाता है। ठीक है, निंद्रा को लाता है इसके लिए, इसलिए पेन किलर वगैरह होती है इनको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इनके एल्केलॉइड मनुष्य को प्रमस्तिष्क मेरुतंत्रिका तंत्र यानी अपना सेंट्रल सेरेब्रो स्पाइनल नर्व सिस्टम जो होता है को प्रभावित करता है। ठीक है, दुरुपयोग के रूप में अफीम को नशीली पदार्थ में से हेरोइन, जिसको डाई एसिटिल मॉर्फिन, हेरोइन का नाम क्या है, डाई एसिटिल मॉर्फिन बनाई जाती है। मॉर्फिन एक तीव्र दर्द निवारक होता है। ठीक है, पेन किलर होता है। शारीरिक दर्द एटन के उपचार में किया जाता है, जैसे दर्द वगैरह होते हैं तो इनको उपयोग में लिया जाता है। कोडीन को खांसी में उपचार में किया जाता है। अतिसार, जैसे दस्त लग रही हो, ठीक है, अतिसार हो में उपयोगी है। इसके गुण के कारण इसे अम्ल कहा जाता है, अमल, अमल। ठीक है, अमल का मतलब होता है मल आना बंद हो जाएगा, अमल। नींद आने लगने वाला एवं स्ववापक है, कैसा है, इससे नींद आएगी। ठीक है, तो ये होती है अपने अफीम, पेपेवर सोमनीफेरम, मॉर्फिन, कोडीन, थिबिन, नार्कोटिन, पेपेवेरिन। ठीक है, ये इसमें पाए जाने वाले एल्केलॉइड्स है। इससे बनाई जाती है हेरोइन, डाई एसिटिल मॉर्फिन जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट है कुनेन, सिनकोना। वानस्पतिक नाम जो है वो सिनकोना ऑपिसिनेलिस है, सिनकोना ऑपिसिनेलिस इसका नाम है। कुल इसका रूबेसी है। उपयोगी भाग इसके स्तन की शुष्क जो होती है चाल होती है, सिनकोना, मलेरिया याद रखना, सिनकोना। उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका के एंडीज प्रदेश में, और जावा जो है वो प्रमुख निर्यातक है इसका। भारत में खासी पहाड़ियों, ठीक है, एवं दक्षिण भारत में नीलगिरी पर्वतमाला, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के पर्वतीय क्षेत्रों में ये इसके वृक्ष पाए जाते हैं। भारत में इसकी कई जातियां पाई जाती है, जिसमें सिनकोना ऑपिसिनेलिस, ठीक है, जिसको जेटुस बार्क भी कहा जाता है, सिनकोना कैलिसाया, सिनकोना लेजिरेरिया, सिनकोना सक्सीरुबा जो है वो भारत के अंदर पाई जाने वाली सिनकोना की प्रजातियां हैं। कुनेन के वृक्ष के स्तंभ की छाल, वृक्ष होता है इसका पेड़, ठीक है, कुनेन नामक एल्केलॉइड प्राप्त होता है। कौन सा कुनेन नामक एल्केलॉइड मिलता है? चाल का स्तंभ छील कर सुखाकर औषधि प्राप्त की जाती है। चाल में 30 प्रकार के एल्केलॉइड पहचाने गए हैं। प्रमुख एल्केलॉइड जो होता है वो इसके अंदर क्विनोन होता है, क्विडिनिडीन होता है, सिनकोनिन होता है, ठीक है, सिनकोनिडोन होता है। ये इनके अंदर पाए जाने वाले क्या होते हैं? एल्केलॉइड होते हैं। कुछ गौण एल्केलॉइड्स भी है जिनको सिनकोटिन, हाइड्रोक्विनोन,
क्विनिमोन, क्विनिमिन, ये कैसे हैं, जो कम मात्रा के अंदर इसमें मिलते हैं। उपयोग, कुनेन मलेरिया में सबसे अत्यधिक प्रभाव औषधि होती है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट। मलेरिया में ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम जिससे मलेरिया फैलता है, ठीक है, जिससे मलेरिया का परजीवी है, परजीवी, ठीक है, के सोइजोट, प्रावस्था, जो इसके जो बीजाणु बनते हैं प्रावस्था के अंदर नष्ट हो जाते हैं। निमोनिया, अमीबिया पेचिस, निमोनिया व अमीबिया पेचिस में कुनेन का उपयोग किया जाता है। कुनेन टॉनिक व एंटीसेप्टिक के रूप में भी उपयोग किया जाता है। गठिया रोग में टॉन्सिल शोध, जो टॉन्सिल होते हैं उनके उपचार में, ठीक है। अगर अधिक मात्रा में सेवन करने पर बहरापन हो जाता है, अधिक मात्रा में सेवन करने पर बहरापन हो जाता है, कैसा आ जाएगा, बहरापन, जो इसमें छुप गया। सुस्ती आती है, उल्टी, अंधापन एवं स्त्रियों के गर्भ दोष में उत्पन्न हो जाते हैं। अगर स्त्रियां सेवन करें तो इसमें गर्भ दोष उत्पन्न हो जाएंगे। फिर है हींग, ठीक है, ऐसा फोर्टिटा, डेविल ड्रग्स, वनस्पतिक नाम इसका जो है वो फेरुला आसाफोडिटा जो है वो इसका बायोलॉजिकल नेम है। कुल इसका वही एपीएससी अम्ब्रेफेली है। उपयोगी भाग जो होता है मूल कंद होती है, क्या होती है इसमें, मूल से स्रावित होने वाला ओलियो गेमेरेजिन, ओलियो गेमेरेजिन जो है एक पदार्थ होता है, यानी रूट में इसमें चीरा लगा के फिर उसमें से कुछ पदार्थ बाहर निकलते हैं जिससे बनाई जाती है हींग, जिसको बोलते हैं ओलियोगमेरेजिन, ओलियोगमेरेजिन। मूले एवं मूलकंद गाजर की आकृति की शंक्वाकार होती है। हींग की खेती अफगानिस्तान, बुलिस्तान, ईरान, पाकिस्तान और भारत में जम्मू कश्मीर में हो जाती है, राजस्थान में नहीं है। हींग प्राप्ति करने के लिए 1 वर्ष की आयु में झाड़ियों को जमीन के समीप से काट दिया जाता है तथा कटे हुए भाग से ओलियोरेजिन, ठीक है, क्या निकलता है, ओलियोरेजिन, रिसकर गाढ़ा होकर हींग बन जाती है। ओलियोरेजिन निकलता है जिससे बनती है क्या, हींग। व्यवसायी हींग जो है वो कैसी होती है, पीली भूरे रंग की, अर्ध शुष्क, ठीक है, सूखी होती है। अकोशिकीय ओलियोग्रम होते हैं इसके अंदर, क्या होता है, अकोशिकीय पदार्थ होते हैं जिनको ओलियोग्रम रेजिन कहा जाता है। इसका स्वाद कड़वा होता है, गंध तीक्ष्ण होती है, लसुनी होती है। हींग में कोई भी एल्केलॉइड नहीं होता, एल्केलॉइड नहीं होता है। रेजिन के अतिरिक्त गौम, ठीक है, सुगंधित में पाइनिन, ठीक है, अम्ब्रेलिफेरिन व फेरुलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, फेरुलिक अम्ल पाया जाता है। इसकी गंध जो है वो पाइनिन के कारण है, हींग की गंध, ठीक है, और स्वाद जो आता है वो किसका आता है, फेरुलिक अम्ल के कारण होता है। किसके कारण होता है, फेरुलिक अम्ल के कारण इसका स्वाद जो होता है वो आता है, और गंध जो होती है वो किसके कारण आता है, पाइनिन के कारण आती है। औषधि में ये कर्मी अर्घ है, कर्मी मतलब अगर पेट के अंदर जो है कीड़े हैं तो उससे सही हो जाएंगे। प्रति उद्वेशिक है, ठीक है, और वाजीकारक है, वात हरण है, संवेदनकारी है, पाचक, मूत्रक व कफ, कपोसारक है, ठीक है, कफ वगैरह जो होता है। रेशक में 10, ठीक है, उद्दीपक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। हींग का प्रयोग चीरकालीन श्वसन शोध में किया जाता है, उदरशूल में भी किया जाता है, ठीक है, उदरशूल पेट में कीड़े हैं तो, दार दर्द में किया जाता है, अर्जिन में किया जाता है, मंदाग्नि, आफरा पेट के अंदर, मूर्छा, पेट का फूलना, मिर्गी में आदि उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। हींग से कई आयुर्वेदिक योग जैसे हींग वाष्टक चूर्ण बनाए जाते हैं, योगराज, गूगल, हींगवटी आदि का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये होती है हींग एसाफोटिटा।
अब एक कुछ और भी है, जैसे अश्वगंधा है, ठीक है, जिसको वितानिया सोमनीफेरम कहा जाता है। पादप सोलेनेसी है, कहां से मिलता है, मूलों से मिलता है, शक्तिवर्धक है और सियानो दुर्बलता को दूर करता है। सतवार, जिसको बोलते हैं एस्पेरेगस रेसिमोसस, लिलियसिस का कुल है, कहां से मिलता है, मूल से मिलता है, शक्तिवर्धक में रूप में काम में आता है। सफेद मूसली, ठीक है, क्लोरोफाइटम बोरी विलियन, लिलियसिस का कुल है, प्याज वाला, मूल्य से प्राप्त होता है, शक्तिवर्धक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अर्जुन, चाल से इसका आता है, ठीक है, टर्मिनेला अर्जुना, ठीक है, इंपोर्टेंट नाम। कॉम्बिटेसी, इसकी कहां से मिलता है, ये चाल से मिलता है, हृदय रोग के इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। नीम, ठीक है, जिसको अजेडिक्टेरा इंडिका कहा जाता है। मिलिएसी, चाल पन के रूप में, चाल और इसकी पन ये कृमि नाशक होते हैं, कीड़ों को मारते हैं। ब्राही, सेंटेला एशियाटिका, सेंटेला एशियाटिका, ठीक है। एपिएसिस कहां से मिलती है, पन से, ठीक है, स्मरण शक्ति को तेज करती है, ब्राह्मणी। ग्वारपाटा एलोवेरा जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है, लिलियेसी कुल का है, पन से मिलता है, शक्तिवर्धक है, त्वचा को स्वास्थ्य में इसका उपयोग लिया जाता है। तुलसी, ठीक है, ओसियम सेक्टम बोलते हैं इसको, ठीक है, लिलियेसी इसका कुल है, पत्तियां इसकी उपयोग है, खांसी बुखार में इसको उपयोग में लिया जाता है। सोनामुखी, ठीक है, केसिया एंगस्टिफोलिया, ठीक है, सीजल पिनियसी इसका कुल है, पर्ण से उपयोग होता है, रेचक में दस्त में इसको उपयोग में लिया जाता है। गूगल, ठीक है, कॉमीफोरा वाइटाई, ठीक है, बर्सेरेसी, स्तम स्त्राव से ये बनता है, स्तम में से स्त्राव होता है, गूगल बनता है, ठीक है, गूगल धूप जिसे गठिया मोटापे में इसको उपयोग में लिया जाता है। तो ये थे आर्थिक महत्व के पादप, ठीक है, मसाले वाले और औषधि वाले। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।